हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। गाइस, आज हम हमारी सीरीज़ के अंदर पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारे पोइट, क्रिटिक, राइटर या प्ले राइट या एडिटर आप कह सकते हैं निजिम इज़कियल के बारे में, जिन्होंने हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और उनको अवार्ड भी मिले हुए हैं। काफ़ी साहित्य अकादमी अवार्ड विनर हैं ये। पद्मश्री इनको मिला हुआ है। जैसे हमने पहले शशि देशपांडे को पढ़ा था, उन्होंने भी पद्मश्री जीता हुआ है। अमिताभ घोष जी हैं, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। रस्किन बॉन्ड जी हैं, उनको भी पद्मश्री मिला हुआ है। तो ऐसे हमने कुछ पढ़ भी लिए हैं। तो आज हम निजिम इज़कियल के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इनका जन्म है वो बॉम्बे के अंदर हुआ था 1924 के अंदर, और उनकी डेथ है वो 2004 के अंदर हुई। और इन्होंने अपना राइटिंग का काम है वो 1952 से स्टार्ट किया था। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ये लंदन भी चले गए थे। अपनी एजुकेशन इन्होंने विल्सन कॉलेज है वो बॉम्बे से कंप्लीट की। उसके बाद ये लंदन चले गए, वहाँ भी इन्होंने फ़िलोसफी वगैरह में कुछ मतलब कोर्स वगैरह किया। उसके बाद ये वापस आ गए थे। और इनके जो फादर थे वो भी एक कॉलेज के अंदर बॉटनी के प्रोफेसर थे। ये भी इंग्लिश के प्रोफेसर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर। और इनकी जो मदर थी वो भी अपने एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थी, अपने खुद के स्कूल में। तो इनके मदर फादर हैं वो दोनों ही आप ये कह सकते हैं कि टीचिंग के प्रोफेशन से एसोसिएट थे। तो इनकी बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट्स वर्क्स को आज हम जानेंगे, और जानेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे सेकंड ग्रेड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है निजिम इज़कियल जी हमारे। इनको सिटी पोइट के नाम से भी जाना जाता है, इनको अर्बन पोइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स के अंदर क्या किया है, बॉम्बे का जिक्र किया है और बॉम्बे को ही बारबेरिक सिटी के नाम से इन्होंने बताया है उसके अंदर। तो हम बात करते हैं निजिम इज़कियल जी की। और निजिम इज़कियल जी का जन्म, जैसे मैं बता रही थी आपको, कि बॉम्बे के अंदर हुआ था। और ये 1924 16 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ। ही वॉज जू बाई बर्थ, और ये जू थे, मतलब क्रिश्चियन थे ये बाई बर्थ। और इनके पेरेंट्स है वो टीचर थे दोनों। ही वॉज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्स, और इनको फादर ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पोइट्री है इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस ही लिखी है। तो इनको फादर माना जाता है, क्योंकि 1952 से स्टार्ट किया है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म के ही माने जाएंगे ये। और ये एक्टर थे, प्ले राइट थे, आर्ट क्रिटिक थे, और साथ में क्या थे, एक प्रोफेसर भी थे इंग्लिश के बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर। ही वॉज डाइड इन 9 जैन 2004, और ये कब मरे थे, 9 जनवरी 2004 को। उसके बाद में बात आती है सिटी पोइट की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनको सिटी पोइट के रूप में जाना जाता है। जब भी कभी भी नाम आता है, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है निजिम इज़कियल का क्वेश्चन ना आए, कन्फर्म आएगा इनका क्वेश्चन। 1 या 2 नंबर तो पक्के हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको। और लिंडा हैस नाम के जो एक आप कह सकते हैं कोई राइटर ही रहे हैं, उन्होंने इनको सिटी पोइट ऑफ बॉडी बोला है, क्योंकि इन्होंने अपनी 1-2 पोइम्स के अंदर, ज़्यादातर इन्होंने जो पोइम्स लिखी है उसमें या तो इन्होंने सिटी के बारे में लिखा है, मतलब, और या इन्होंने जैसे मिस्टिकल चीज़ों को थोड़ा सा इन्होंने जुटलाने की कोशिश की है। इन्होंने हमेशा अरविंदो जो है हमारे श्री अरविंदो, उनकी विपरीत लिखने का काम किया है। उन्होंने जैसे मिस्टिकल चीज़ों को लिखा है तो इन्होंने अपोजिट लिखने का काम किया है। और लिंडा हैस ने इनको कहा है द पोइट ऑफ बॉडी। ही इज़ नॉन एज एन अर्बन पोइट, इनको अर्बन पोइट के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की, तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स इनका माना जाता है लेटर डे साम। पी इसका साइलेंट रहेगा, लेटर डे साम। और ये 1982 के अंदर इन्होंने लिखा था, और इसके लिए ही इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड है वो 1983 के अंदर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी एक पोइम नोटेबल वर्क के रूप में मानी जाती है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आपने बहुत सी क्लासेज के सिलेबस में देखा होगा, बहुत सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड वगैरह के सिलेबस में भी ये पोइम देखी होगी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम शायद ऐसा नहीं होगा जिसमें इनकी इस पोइम का कोई क्वेश्चन ना मिले। इसी पोइम का क्वेश्चन ज़्यादातर इनका देखने को मिलता है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें मदर का जो लव है अपने बच्चों के लिए वो दिखाया गया है। कि एक बार क्या होता है कि बारिश का टाइम होता है, और जैसे एक घर का सीन दिखाया गया है, तो उसमें बारिश का टाइम होता है, और किसी बोरी, जो जैसे चावल की एक बोरी होती है, उसके अंदर एक स्कॉर्पियन आ जाता है, बिच्छू आ जाता है, और वो रात को जो लेखक है उसकी मदर को काट लेता है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो लोग आते हैं, जब सबको लोगों को पता चलता है तो वो तरह तरह की दुआएं, तरह तरह के अपने जैसे सुपरस्टिशियस जो बातें हैं वो बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, इससे उनका दर्द कम हो जाएगा, बिच्छू को मार देने से कम हो जाएगा। मतलब इस टाइप की जो सुपरस्टिशियस बातें गाँव में चलती है, लोग बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं रात को लालटेन ले लेके
कि बहुत ही मतलब ये इस कविता के अंदर क्या दिखाया गया है, इंडियन कल्चर को दिखाया गया कि लोगों को जब परेशानी होती है तो कैसे लोग आके मतलब सहारा देने के लिए आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उनके लास्ट में जैसे उनकी मदर है, उनका दर्द थोड़ा कम हो जाता है तो उनकी मदर के मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, शुक्र है कि इन्होंने, थैंक गॉड कि भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने मेरे बच्चों को नहीं काटा। मतलब इसमें मदर का एक लव है बच्चों के प्रति, मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी मतलब अपने बच्चों के प्रति जो एक अलग टाइप का प्यार होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेल्फलेस कह सकते हैं, ऐसा मतलब प्यार इसके अंदर दिखाया गया, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है और ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में इनका वर्क आता है हाइमन इन डार्कनेस, 1976 के अंदर लिखा। आपको सन याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लेटर डे शाम का याद रखना है, और वो भी इसलिए याद रखना है क्योंकि मोस्टली हम वर्क्स में क्या देखते हैं कि जब लिखने का जो टाइम पीरियड होता है उसी नेक्स्ट ईयर ही उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल जाता है। तो आपको 1982 याद रखने के बाद 1983 याद रखना है, दोनों सन आपको याद रखने हैं। हाइमन इन द डार्कनेस 1976 के अंदर लिखा, और सबसे पहले इनकी जो बुक आई थी एक टाइम टू चेंज, वो 1952 में जैसे इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, तो ये पोइट्री की एक बुक थी, अ टाइम टू चेंज, द डेडली मैन। और ये टाइम टू चेंज वाली जो है ये इनकी सबसे पहली थी। और उसके बाद में द डेडली मैन 1960 में इन्होंने लिखा, द एग्जैक्ट नेम। और एग्जैक्ट नेम की जो ये पोइम है 1965 के अंदर आई थी, तो उसके अंदर ही ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम है, वो उसी का ही सब पार्ट आप कह सकते हैं। 3 प्लेस इन्होंने लिखे, द थर्ड नाम का एक वर्क है इनका, 60 पोइम्स है, मतलब ये पोइम्स वगैरह हैं 1959 1953 ये इन्होंने लिखी है। तो उसके बाद में जो वर्क इन्होंने लिखे हैं वो है जैसे अनफिनिश्ड मैन, 1960 के अंदर ही लिखा, ये भी इनका वर्क है, इंपॉर्टेंट है। मतलब टाइटल आपको याद रखना है, द एग्जैक्ट नेम वाला, और टाइम टू चेंज वाला, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन थर्ड प्ले वाला, और द अनफिनिश्ड मैन 1960। उसके बाद में एक प्रोज वर्क भी इनका इंपॉर्टेंट है, नाइपोल्स इंडिया एंड माइन, ये एक ऐसे है, इनका प्रोज वर्क है। और उसके बाद प्ले लिखे हैं, द 3 प्लेस, डू नॉट कॉल इट सुसाइड 1993। उसके बाद में इनकी पोइम्स स्पेशली आपको याद रखनी है, जैसे द कपल, एंटरप्राइज इंपॉर्टेंट है इनका नाम, द प्रोफेसर, सोप, द हिल के नाम से भी है एक पोइम इनकी, अ टाइम टू चेंज, मैरिज, एंटरटेनमेंट, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एसएससी के चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा था। और बैकग्राउंड कैजुअली, ये एक ऐसी इनकी पोइम है जिसमें इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल टच इसको दिया है, अपने इंपॉर्टेंट कुछ ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट्स इसमें डाले हैं, तो इसलिए बैकग्राउंड कैजुअली है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम इनकी मानी जाती है। और उसके बाद में कुछ एक बातें हैं इनके बारे में, एलिनेशन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ हिज पोइट्री, एलिनेशन है वो इनके सेंट्रल थीम माना जाता है इनकी पोइट्री का। और जो 2 वर्क हैं इन्होंने, मैंने ऊपर बताया आपको, द थर्ड और 60 पोइम्स है, वो हमेशा इन्होंने क्या डील किया है, सेक्स के साथ इसको डील किया है, मतलब सेक्स की थीम इसके अंदर दी है, 60 पोइम्स और द थर्ड, इसलिए इसको लिंडा हैस ने बोला था द पोइट ऑफ बॉडी। और उसके बाद में क्या है, इन्होंने अपने जो वर्क्स हैं उसके अंदर क्या रिलेशनशिप दिखाया है, लिटरेचर एंड सेक्स के बीच में एक रिलेशनशिप इन्होंने अपने वर्क्स में दिखाया है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला 1983 में, किसके लिए मिला, लेटर डे साम्स के लिए। 1982 में इन्होंने लिखा था लेटर डे साम, इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका, 1983 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद में इनको पद्मश्री दिया गया 1988 के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी इनके बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लिए, बहुत ज़्यादा अगर आपने लिख लिए तो आपको इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको एक भी याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट इनको सिटी पोइट याद रखना है। और ये प्रोफेसर थे, साथ में क्रिटिक थे, और प्ले राइट थे, एक्टर थे, पोइट तो थे ही थे, पोइट का तो आपको डाउट ही नहीं है, प्रोफेसर थे इंग्लिश यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद में क्या, सिटी पोइट मैंने आपको बता दिया। और लिंडा हैस ने इनको बोला द पोइट ऑफ बॉडी, क्यों, और ये अर्बन पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं। लेटर डे शाम इनका वर्क इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है 1982, और उसी से ही अगले साल इनको मिल गया था साहित्य अकादमी अवार्ड 1983। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनकी पोइम आपको पढ़ लेनी है, वैसे मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। तो इसमें से ज़्यादातर इसका थीम ही पूछा जाता है कि किस टाइप का थीम है इसका, तो मदर का जो लव है उन बच्चों के लिए वही इसके अंदर दिखाया गया है। और हाइमन इन डार्कनेस, अ टाइम टू चेंज, द डेडली मैन, द एग्जैक्ट नेम, 3 प्लेस, द थर्ड, 60 पोइम्स, द इनफिनिश्ड मैन, नाइपोल्स इंडिया इज माइन एसे, द 3 प्ले, डू नॉट कॉल इट सुसाइड, द कपल, एंटरप्राइज, अ टाइम टू चेंज, द प्रोफेसर, सोप, मैरिज, एंटरटेनमेंट,
गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, बैकग्राउंड कैजुअली, ये आपको याद रखनी है बैकग्राउंड कैजुअली वाली, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी इनकी पोएम है जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच है वो देखने को मिलता है। तो बैकग्राउंड कैजुअली आपको याद रखना है। एलिनेशन इनका थीम है इंपॉर्टेंट, और ज़्यादातर इन्होंने डील किया है सेक्स के साथ में, लिटरेचर और सेक्स के बीच में रिलेशनशिप इन्होंने दिखाया है, और पद्म श्री इनको मिला है 1988 के अंदर। तो ये सब था नजीम इजकियल के बारे में। और नेक्स्ट हम लेके आएंगे कोई दूसरा और हमारा, देखते हैं कौन सा लेके आते हैं, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छे से इसको याद करना है। और देखो, मैं आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितने भी हमने राइटर या इंडियन पोइट या जो भी पढ़े हैं वो मोस्टली वही हैं जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिला हुआ है। तो इसलिए आपके लिटरेचर में वही जोड़ रखे हैं जिनको कोई ना कोई अवार्ड मिला हुआ है, इसलिए वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 1988 पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड, जैसे ज़्यादातर क्या पूछेंगे इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, 3-4 का नाम दे देंगे और आपको बताएंगे कि किसने साहित्य अकादमी नहीं जीता है, या फिर पद्मश्री का दे देंगे कि कौन से पोइट ने है वो पद्मश्री नहीं जीता है। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो बाद में लास्ट में जब ये सारा लिटरेचर हो जाएगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगी जिन्होंने पद्मश्री जीता है और जिन्होंने साहित्य अकादमी जीता है, ठीक है। इन दो के ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगी लास्ट में, बिल्कुल छोटा सा, जो आपको रिवाइज करने के लिए काम आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।